दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के कर्मचारियों और उनके आश्रित सदस्यों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या है पूरा मामला, मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें। और अंत में इस मुद्दे को लेकर विवेक दुबे सर का क्या कुछ कहना है उनका भी एक वीडियो क्लिप्स आपको दिखाने वाला हूं, इसलिए आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपने राज्य के नियमित कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार के लिए राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के कुछ हॉस्पिटल्स को मान्यता दी गई है, जहां पर प्रदेश के कर्मचारियों अपना और अपने परिवार वालों का उपचार करा सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये पूरी तरह से कैशलेस चिकित्सा सुविधा नहीं है। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को सबसे पहले उन मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज करवाना होता है और सबसे पहले तो पूरा खर्च अपने जेब से देना पड़ता है, जितना भी खर्च होता है। बाद में फिर मेडिकल क्लेम करने पर उसका पूरा क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ राशि शासन की तरफ से मिल जाता है। हालांकि दोस्तों इस प्रोसेस में संबंधित कर्मचारियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसमें सबसे पहले तो खुद जो है वो लाखों रुपए की व्यवस्था करनी पड़ती है, जितना भी इलाज में खर्च होता है। इसके बाद अपने प्रतिपूर्ति की राशि को वापस शासन से प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को खुश करना पड़ता है, जिसमें उनके हिस्से के आधा राशि को प्रसाद बांटते बांटते ही चला जाता है। उसके बाद कट पीट के लास्ट में उनके हाथ में कुछ राशि आ पाती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि कर्मचारियों और उनके आश्रितों के उपचार के लिए प्रतिवर्ष चिकित्सा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल की सूची जारी किया जाता है और इसकी वैधता अप्रैल से लेकर आने वाले साल के 1 अप्रैल से लेकर आने वाले साल के 31 मार्च तक उसकी वैधता होती है। दोस्तों अगर हम 2024 की बात करें, इसी वर्ष की, तो इसके लिए आप जो आदेश अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी को बीते 7 मार्च 2024 को चिकित्सा शिक्षा विभाग से जारी किया गया था, जिसकी वैधता 1 अप्रैल 2024 से लेकर अगले साल के 31 मार्च 2025 तक होगी। और दोस्तों इसमें मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल की लिस्ट में समय समय पर बदलाव होते रहता है, हॉस्पिटल की संख्या घटती बढ़ती रहती है। साथियों इस बार 2024 की बात करें तो इस बार राज्य सरकार ने यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंदर 103 हॉस्पिटल को मान्यता दिया है और राज्य के बाहर नागपुर स्थित 3 हॉस्पिटल को मान्यता दिया है, जहां पर राज्य के कर्मचारी अपना और अपने परिवार के आश्रितों का इलाज करा सकते हैं। हालांकि दोस्तों प्रदेश के कर्मचारी वर्ग लगातार कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार के से जो है वो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा आम जनता के लिए आयुष्मान कार्ड या फिर स्मार्ट कार्ड के माध्यम से फ्री में उपचार की व्यवस्था दी जाती है, सुविधा दी जाती है, बिल्कुल उसी तर्ज पर कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के लिए इलाज को भी बिल्कुल इसी प्रकार से जो है वो फ्री में चिकित्सा सुविधा देने की मांग किया जा रहा है। अब दोस्तों इस मुद्दे को लेकर एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक संघ के प्रांतीय संयोजक विवेक दुबे सर से आज सुबह इस मुद्दे पर मेरी बात हुई थी। उसमें दुबे जी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सरगुजा संभाग के अंबिकापुर जिले में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसका नाम जीवन ज्योति हॉस्पिटल है। इसको भी छत्तीसगढ़ सरकार ने मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल की सूची में शामिल किया है। यहाँ पर इस वक्त प्रदेश के कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ का पहला हॉस्पिटल है जहां पर इस समय कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिया जा रहा है। इसके लिए कर्मचारियों के जो है वो जेब से पहले खर्चा करना नहीं पड़ रहा है और वहां इलाज कराने पर पूरा खर्चा सरकार वहन कर रही है। दोस्तों इसके कुछ तथ्य भी सबूत के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप सूरजपुर जिले के प्रतापपुर तहसील कार्यालय से 31 मई 2024 को जारी इस पत्र को देखिए। इसको तहसील कार्यालय प्रतापपुर ने उसी जीवन ज्योति हॉस्पिटल अंबिकापुर के संचालक को लिखा था और इस पत्र में प्रतापपुर तहसीलदार के द्वारा साफ साफ कहा गया था कि उसी तहसील कार्यालय में एक भृत्य काम करता है जिसका नाम हुकुमचंद है, जो कि अभी जिला कार्यालय सूरजपुर में अभी संलग्न है। उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उसको इसी जीवन ज्योति हॉस्पिटल अंबिकापुर में एडमिट कराया गया था। इसके इलाज में 2 लाख रुपए से भी अधिक का खर्च हो चुका था और उसके बाद भी और अधिक खर्च होने की संभावना जताई गई थी उस वक्त। इसमें उस भृत्य हुकुमचंद के द्वारा उस खर्च हुए राशि का भुगतान शासन से प्राप्त करवाने के लिए जीवन ज्योति हॉस्पिटल के द्वारा इस पर निवेदन किया गया था। इसलिए नीचे एक लाइन में साफ साफ कहा गया है कि अतः हुकुमचंद की पत्नी का प्रॉपर अच्छे से इलाज, मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूं, अच्छे से इलाज करें और इलाज में खर्च हुए बिल का भुगतान राज्य सरकार के स्वीकृति से
प्रदान करने की बात इसमें कही गई है। यानी कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल अंबिकापुर में कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दे रही है और इलाज के खर्च को राज्य सरकार से ले रही है, यानी कि कर्मचारियों के जेब से पैसा नहीं देना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों इसी संबंध में खुद जीवन ज्योति हॉस्पिटल से बीते सप्ताह 13 जून 2024 को अभी इसी महीने जारी इस पत्र को देखिए। इसको उसी दिन 13 जून 2024 को सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ जिला सूरजपुर के जिलाध्यक्ष के द्वारा जीवन ज्योति हॉस्पिटल को पत्र लिखकर कैशलेस चिकित्सा सुविधा के संबंध में कुछ जानकारी चाहिए गई थी, जिसके जवाब में उसी दिन 13 जून को ही जीवन ज्योति हॉस्पिटल की तरफ से पत्र सूरजपुर डीओ कार्यालय को लिखा गया था। दोस्तों इसके संबंध में इसके विषय को देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रितों का इलाज कैशलेस चिकित्सा या फिर सीजीएचएस दर से यानी कम रेट में किए जाने की सूचना दी गई है। दोस्तों इस पत्र में आगे साफ साफ कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल पूरे सरगुजा संभाग में एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर छत्तीसगढ़ शासन के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रितों का इलाज कैशलेस माध्यम से या फिर सीजीएचएस दर से इलाज करने का अप्रूवल मिला है, जिसके अंतर्गत पूरे सरगुजा संभाग में एकमात्र जीवन ज्योति हॉस्पिटल को मान्यता प्राप्त है। चूंकि हमारा हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी 125 बेडेड हॉस्पिटल है जहां पर एडवांस लैब, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा एडवांस आईसीयू, एनआईसीयू, ट्रामा सेंटर, एडवांस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और फुल टाइम न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन, स्त्री रोग विभाग और एक्सपीरियंस डॉक्टर की पूरी टीम फुल टाइम उपलब्ध रहते हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी को डीओ कार्यालय सूरजपुर को और छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ जिला सूरजपुर को भी दिया गया है। इस पत्र में नीचे यहाँ पर आगे ये भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अतः महोदय यानी कि सूरजपुर डीओ से निवेदन किया गया है कि उक्त संपूर्ण जानकारी को आप अपने विभाग में अवगत कराने की कृपा करें, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं ताकि अधिक से अधिक लोग कैशलेस चिकित्सा की सुविधा का लाभ ले सकें। दोस्तों मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाएगा और उसकी रिकवरी सीधे सरकार से लिया जाएगा। यहाँ पर पूरे स्टेट लेवल के सभी जिलों के कर्मचारी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि सरगुजा संभाग में यह हॉस्पिटल है तो वहाँ के कर्मचारियों को वहाँ पास पड़ रहा है, इसलिए सरगुजा संभाग के कर्मचारी इसका ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। बाकी स्टेट लेवल से यहाँ पर सुविधाएं दी जाएगी, सबको कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इनके लेटर हेड में नीचे यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उसमें संपर्क करके और डिटेल्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार के कैशलेस चिकित्सा सुविधा छत्तीसगढ़ के एकमात्र जीवन ज्योति हॉस्पिटल अंबिकापुर में कर्मचारियों को दिया जा रहा है, बिल्कुल इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के सभी संभागों और जिलों में जहां जहां पर जिन जिन हॉस्पिटल्स को सरकार ने मान्यता दिया है उन हॉस्पिटल में भी इसी प्रकार की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग किया जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक संघ के प्रांतीय संयोजक विवेक दुबे सर के नेतृत्व में बीते साल बघेल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बाबा टी.एस. सिंहदेव जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर इसकी मांग रखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों अब सरकार बदलने और नए स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद शायद सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से भी अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक संघ के तरफ से मुलाकात करके उनको भी जीवन ज्योति के तर्ज पर सभी संभागों जिलों के प्राइवेट मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की मांग रखी गई थी, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से उचित कार्यवाही के भरोसा जो है वो दिया गया है, आश्वासन दिया गया है। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक संघ के प्रांतीय संयोजक विवेक दुबे सर को सुनकर पूरे मुद्दे को और अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। सूरजपुर से यह जो आदेश निकलकर सामने आया है वो कर्मचारियों के लिए बहुत लाभदायक है, खास तौर पर सरगुजा संभाग के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि सरगुजा संभाग से निकला हुआ यह आदेश वहां के कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करेगा कि यदि उन्हें या उनके परिजनों को यदि इलाज कराना है तो वह इस जीवन ज्योति हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। और वहां उनको सबसे बड़ी सुविधा यह मिलेगी कि इलाज कराने के दौरान उनको तत्काल किसी प्रकार का जो है वो बिल का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और वह कैशलेस रहेगा पूरी तरह से उनके लिए। और भविष्य में जो है सरकार से जो अस्पताल है वो कर्मचारी के इलाज के एवज में अपनी राशि जो है जो बिल है वो ले लेगा। तो सीधे तौर पर हम लंबे समय से यही मांग करते आ रहे हैं शासन से कि कैशलेस सुविधा बना दी जाए। देखिए असल में अभी है क्या, कर्मचारियों के लिए जो सुविधा बनाई गई है उसको चिकित्सा प्रतिपूर्ति या इंग्लिश में रिम्बर्समेंट सुविधा कहते हैं। उसमें होता यह है
कि यदि मुझे या मेरे परिजन को किसी अस्पताल में इलाज कराना है तो मुझे सबसे पहले अपने जेब से वो जो खर्च है उसको वहन करना होगा, और उसके बाद जो अस्पताल का बिल होगा वह बिल जो है मैं पुटअप करूंगा सिविल सर्जन के पास। सिविल सर्जन उसको वेरीफाई करेंगे कि जो अस्पताल जहां आपने इलाज कराया है उन्होंने सरकारी नियमों के हिसाब से बिल तैयार किया है कि नहीं किया है, और अगर राशि ज्यादा है तो उसमें कटौती की जाती है। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जो भी बिल अस्पताल के द्वारा बना कर दिया जाता है उसका 70 से 80% की ही राशि का अप्रूवल मिल पाता है, और फिर उस राशि को आप देंगे अपने डीडीओ कार्यालय को, वहां से वो राज्य कार्यालय जाता है। राज्य कार्यालय से जब राशि स्वीकृत होकर डीडीओ के अकाउंट में आता है तो उसके बाद वो आपको भुगतान करेगा। डीडीओ असल में, अगर देखिए डीडीओ में भी ऐसा है कि जैसे शिक्षा विभाग की बात कर लें तो हमारा डीडीओ प्रचार डीडीओ है, तो वो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाएगा। अधिकांश जगह जो है, बिलासपुर में तो ये समस्या नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों से ये समस्या भी निकलकर सामने आती है कि इसके लिए राशि की भी मांग की जाती है। तो स्वाभाविक बात है कि चाहे सिविल सर्जन अस्पताल से आप उस बिल को पास कराएं या डीडीओ से या फिर जिला कार्यालय से पास कराएं, तो अधिकांश जगहों पर पैसे का भी भुगतान करना पड़ता है कर्मचारियों को। तो कुल मिलाकर जो वो इलाज कराता है उसकी 60 से 70% तक की राशि जो है वो उसको बमुश्किल मिल जाए तो वो भी बहुत होता है। तो हमने इसीलिए पिछले बार माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उनसे मुलाकात करके यह मांग रखी थी कि सर इसको आप कैशलेस में कन्वर्ट करा दीजिए, कर्मचारी सीधे जाए, उनके परिजन जाए, अस्पताल में इलाज कराएं, और फिर जो पैसे का सेटलमेंट है वो सरकार और अस्पताल के बीच हो, कर्मचारी इसमें ना फंसे। लेकिन वो नहीं हो पाया था। इस बार भी हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से मुलाकात की है, विधायक सुशांत शुक्ला जी बेलतरा के माध्यम से, और हमने उनके पास ये बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मैं इसको देखता हूं, गंभीरतापूर्वक विचार करता हूं, देखता हूं कि इसमें क्या व्यवस्था बन सकती है, और हम आपके माध्यम से पुनः यह मांग कर रहे हैं मंत्री जी से कि इस व्यवस्था को लागू कर दें, तो काफी राहत मिल जाएगा शासकीय कर्मचारियों के लिए। खास तौर पर देखिए व्यवस्था में दिक्कत ये होती है कि यदि किसी के परिजनों की तबीयत खराब होती है या स्वयं कर्मचारी अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो उसको जब लाखों रुपए की व्यवस्था करनी पड़ती, तो पहले तो उसे अपने जेब से व्यवस्था करनी पड़ती है। सरकार तो जब देगी तब देगी, और उसका प्रोसेस 5 से 6 महीने तक खिंचा जाता है। तो उस समय राशि की व्यवस्था करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। हमने कई केस में देखा कि शिक्षकों को ही खुद व्यवस्था करके अपने शिक्षक साथी को सहयोग करना पड़ता है, क्योंकि किसी के पास इतनी राशि नहीं होती। और ये जिस सुविधा की मैं बात कर रहा हूं वो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, 5 लाख कर्मचारी जो हैं उनके लिए है। तो जीवन ज्योति अस्पताल जो सुविधा दे रहा है वैसा ही सुविधा जो है अन्य अस्पताल भी दे सकते हैं। केवल सरकार को एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। आखिरकार बिलासपुर की बात कर लें तो अपोलो अस्पताल जो है एसीसीएल के कर्मचारियों को, जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, यही सुविधा देता है कैशलेस कार्ड का। तो और बहुत ज्यादा अगर नहीं हो पा रहा है, सब अस्पताल अगर इम्पैनल नहीं हो पा रहे हैं, तो जो प्रमुख अस्पताल हैं उनको भी अगर सरकार इम्पैनल कर ले तो बहुत लाभ मिल जाएगा। रायपुर में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल है, बिलासपुर में अपोलो है। अगर ऐसे बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी इस कैटेगरी में ले आया जाए जहां पर कैशलेस सुविधा जो है चालू हो जाए कर्मचारियों के लिए, तो कर्मचारियों को बहुत राहत की बात हो जाएगी। और आपके माध्यम से मैं यह मांग करता हूं सरकार से पुनः कि इसकी ओर विचार करें, और विचार करके इस योजना को अगर शासकीय कर्मचारियों को लागू कर दिया जाए तो ये सरकार के लिए भी फायदे का सौदा है और हम कर्मचारी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से कैशलेस चिकित्सा सुविधा के संबंध में पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रदेश के कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार के लिए छत्तीसगढ़ के सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल में कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिए अथवा नहीं, ताकि राज्य के कर्मचारियों को संकट और दुख के समय में राहत मिल सके? इस पूरे मामले को लेकर आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं, या फिर आप आगे अपने किसी मित्र को कहीं ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ साथ बुजुर्ग पेंशनर्स और बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।